फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 दैट इज मोशन, राइट। अब तक हमने उसकी फर्स्ट वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, इन सब चीज़ों की बात कर ली थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, राइट। फिर हमने उसके बाद एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब चीज़ों की भी बात करी थी। हमने उसके थोड़े से ग्राफ्स भी देखे थे। आई होप आपको वो सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। और जो बात मैं आपको स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, अगर आप टॉपिक को साथ के साथ पढ़ते जाएंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने वही बीच में छोड़ दिया तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए प्लीज़ साथ के साथ पढ़ते जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज स्पीड। हम स्पीड से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं हम आगे और क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में। मतलब सपोज कीजिए आपके पास 1 आवर का टाइम है, ठीक है। ये बॉडी है, उसने यहाँ तक यहाँ पहुँच गई, वो 4 किलोमीटर पहुँच गई 1 घंटे में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। मतलब 4 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कितनी देर में तय कर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय करने में उसने कितनी स्पीड से वो चला होगा, राइट। अब अगर वही एक दूसरी बॉडी है, 1 घंटे में वो ऐसे 14 किलोमीटर पहुँच गई, तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या कहोगे, सेकेंड वाली बॉडी की जो स्पीड है वो ज़्यादा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, राइट। तो यही होता है स्पीड, हमें यही देखना है कैसे, ठीक है। तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस को आप किससे नोट डाउन करते हो? एस से, और टाइम टेबल इज टी, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। देखिए आप ना एसआई यूनिट अगर आपको कभी याद ना रहे तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए जैसे क्या थी इसकी फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में होता है, ऑब्वियसली बात है। टाइम किस में लेते हैं? इनिशियली इन द सेंस, मतलब जो हम जनरली लेते हैं सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के एग्जीक्यूट करती हुई चल रही है तो वहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पास होता है, राइट। तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर वही वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी जो भी उस बॉडी का पूरा मोशन चलता जा रहा है, ठीक है। फिर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अभी हमने ऊपर देखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड आती रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है अब आप कहेंगे हम कौन सी वाली स्पीड को कंसिडर करेंगे, राइट। तो आप उसके लिए कौन सी स्पीड को कंसीडर करोगे? आप उसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जिससे आपकी स्पीड की उस बॉडी के मोशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। मतलब आपको पहले मीटर पर सेकंड में आप जब निकाल लेंगे या फिर जिसमें भी आप निकाल लेंगे तो आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, टाइम कितना है? 5 आवर। तो पहले हम इसी में निकाल लेते हैं 40/5, तो 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। पर अब हमें मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को अलग से मीटर में और आर को अलग से सेकेंड्स में। 40 किलोमीटर मतलब 40,000 मीटर और 5 आवर्स मतलब इतना सेकेंड। जब आप इनको निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक और चीज़ ये ना इस क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा आपके कई सारे क्वेश्चंस में आएगा जिसमें ना क्या होगा, वो आपसे कहेगा कि जैसे उसने स्पीड और ये सारा कुछ देख लिया, आपको उसको एक क्वांटिटी निकालने के लिए दे दिया आपको उसने, ठीक है। और फिर उसके बाद जिन वैल्यूज में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, किलोमीटर और आर में दे रखा है, राइट। तो वो क्या कह सकता है? मीटर पर सेकेंड में निकालो बस, किलोमीटर पर आर में कहे ही ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप पहले उसको जब तक किलोमीटर पर आर में नहीं निकालेंगे आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के चलना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वेलोसिटी क्या होता है। ये क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है ना एक डायरेक्शन में, मतलब स्पीड क्या था फिर? जो डिस्टेंस ट्रेवल करते कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में। और वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है एक गिवन डायरेक्शन में, वो क्या होती है? आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी
ज्ञात है ऑलरेडी। इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, उसकी वैल्यू बदलती है जब भी उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम एज द एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी भी वैसे कैलकुलेट होती है जैसे एवरेज स्पीड, जो हमने पीछे केस में देखा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली होती है लेकिन चेंजिंग वेलोसिटी होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, स्पीड कांस्टेंट रहती थी। क्यों कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि उसमें हमने क्या बात करी थी, डायरेक्शन की बात नहीं करी। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी या डायरेक्शन की भी बात हो रखी है, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इसके लिए ना आप एक इंडिकेशन इन लोगों ने ऐसे भी दे रखा है, आप उससे भी समझ सकते हैं। ये वाला देखिए, इनिशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या फिर इसे ना म्यू भी कहते हैं कभी कभी ऐसे, ठीक है, प्लस वी बाय 2, ये फॉर्म, ठीक है। यू क्या है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी, म्यू फाइनल वेलोसिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो उसमें क्या करेंगे आप, स्पीड का आप लिख सकते हैं और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के बेसिस पे जो इसकी डेफिनेशन है आप उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कहता है हमारा न्यूमेरिकल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, सॉरी इट इज़ आई थिंक 40 है, ये यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपकी कोई एक जर्नी है पूरी, एक किसी आपकी बॉडी ने जर्नी ट्रेवल करी है, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट हाफ जर्नी उसने करी है वो क्या स्पीड से करी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो आधी करी है बाकी की वो किससे करी है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, मतलब बाद में स्पीड रिड्यूस हो गई है। तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है होल जर्नी के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v1 प्लस v2 बाय 2, तो आप जब इनको प्लस करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे हम मीन लेते थे ना, आप इसको वैसे ही समझ सकते हैं, ये सेम वैसा सही कुछ है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 इन सेकंड आवर, 30 इन थर्ड आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, मतलब ऐसे, मतलब उसने फर्स्ट आवर जो कंप्लीट हुआ है उसके साथ 20 किलोमीटर हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 30 हो गया, मतलब ऐसे एक एक घंटे के साथ उसकी ऐसे स्पीड या फिर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब स्पीड हमें उसकी एवरेज स्पीड पता करनी क्या है, देखिए स्पीड इन फर्स्ट आवर क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले में डिस्टेंस कितना था, 20 था, और एक घंटे की बात है। फिर सेकेंड आवर में कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर थर्ड आवर में भी 30 किलोमीटर, ऐसे। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था 3 घंटे का, टोटल डिस्टेंस था 90 का, तो इसे आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा न्यूमेरिकल बहुत इजी है, और लिटरली ये है भी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ही ये इजी रहेंगे, वरना आपको इनको समझने में बहुत दिक्कत होगी और अल्टीमेटली सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलें। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कहाँ देखा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब जहाँ भी आपका वेलोसिटी का चेंज आता है वहाँ पे टाइम, मतलब टाइम के साथ जहाँ भी चेंज आता है वो क्या होता है, आपके एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाई टी, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर v u से बड़ा होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर v u से छोटा होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात आती है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज होते वक्त, मतलब वेलोसिटी में जब डिक्रीज होगा उस समय, और इसका सेम डेफिनेशन हो सकता है एक्सेलरेशन की, तो जैसा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
अगर v से बड़ा होगा u तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, अब बड़ी आ गई है यहाँ पे, तो नेगेटिव जाएगा ना टर्म, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेक श्योर कि आप सारी यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ तो प्लीज़ आप इन सबको ना एक शीट पे लिख लीजिए और रोज़ाना के बेसिस पे इन सबको फॉर्मूलाज को भी और यूनिट्स को मेमोराइज कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, A car speed increases from 40 km per hour to 60 km per hour in 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के इंटरवल में 40 से कहाँ पहुँच गई, 60 पहुँच गई। कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब एक्सेलरेशन के लिए u क्या है, हम पहले u निकाल लें। 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी 40 इंटू में, अब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से, हाँ ये चीज़ आप बहुत अच्छे से देखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 से। अब देखिए 40 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई बाय 5/18 आ गए मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में था इसलिए हमने ये सारा कुछ करा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, और वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, इस वजह से भी हमें ये सारा कुछ करना ज़रूरी था। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला एप्लीकेबल किया, फाइनल माइनस इनिशियल 16.66 माइनस 11.11, ये आंसर आया, आपका आंसर आया 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ समझने वाली थी वो क्या थी कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की। A car traveling with a speed of 20 km per hour comes into rest in 0.5 hours. 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और रेस्ट पे कब आ रही है, 0.5 आवर्स में, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट पे जा रही है ना, और इनिशियल क्या हो गई 20, टाइम इतना। एक्सेलरेशन पता करना है, v माइनस यू बाई टी, सारा कुछ करा, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आप चाहें तो आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जर्नल यूनिट होती है वो यही होती है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो आपको क्वेश्चन में ऐसे कहे कि आपको इसको ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं निकालना, आप इसको नॉर्मली ही बताइए, तो आप उस चीज़ को भी देखते हुए चलेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं इक्वेशंस का कि वो कैसे होता है। सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे आप क्या कहते हैं, एस टी ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एस टी ग्राफ। अब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था कि वो स्ट्रेट लाइन से जाता है, राइट। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। अब इसको ना फाइंड आउट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला आता है v का s2 माइनस s1, मतलब जो ये इसका ये है डिस्टेंस वाला, और ये t वाला t1 माइनस t2, मतलब वही चेंज वाला करके फॉर्मूला। लेकिन आपको ना इनका मेनली ग्राफ्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको वो एज इट इज पूछता है, ग्राफ देके पूछ ले कि कौन सा मोशन का ग्राफ है या कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमने अभी पीछे भी देखा था। फिर एक आता है जब एसटी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जब एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऐसे जाएगा, अगर डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऐसे जाएगा। ये हमने अब पीछे बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, राइट। फिर एक ग्राफ आता है आपका एसटी ग्राफ, जो किसके लिए, जब बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे, मतलब रेस्ट पे है तो बिल्कुल सीधा जाएगा ग्राफ, मतलब कोई वही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि और ऐसा क्यों होगा, डिक्रीज होगा स्लोप में, क्योंकि डी एक्सेलरेटेड मोशन शो हो रहा है। लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं वेलोसिटी तो जीरो रहेगी ना, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है, वो कुछ कर ही नहीं रही है। तो यानी S2 और S1 भी इक्वल हो जाएंगे जब बॉडी रेस्ट पे है, यानी जो पहली पोजीशन या पहला डिस्टेंस दूसरे के इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि S2 और S1 जीरो हो गया। ठीक है, सो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हमारे और भी ग्राफ्स हैं जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, मेक श्योर कि आप उन सारे न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड जो अभी मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने वाला वो जो था, कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने वाले जो चीज़ थी कि किससे मल्टीप्लाई करनी है,
आप इस चीज़ को कहीं पे लिख के रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।